नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से आ रही है। जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारी कर ली गई है। डॉक्टर राजीव और पत्नी खुशबू की गिरफ्तारी इस वक्त सामने है, जिसमें शूटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटर को दी गई थी 3 लाख रुपए की सुपारी। जो सूत्र जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी इस गोलीकांड को अंजाम देने के लिए। पुलिस आज इस पूरे मामले पर खुलासा कर सकती है। जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त सामने है, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर राजीव और पत्नी खुशबू गिरफ्तार की जा चुकी हैं। शूटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और डॉक्टर दंपत्ति समेत 5 लोग इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। तो शूटर को 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ये तीनों शूटर जो हैं, जिन्होंने इस गोलीकांड को अंजाम दिया था, वो अब पटना पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर दंपत्ति से कड़ी पूछताछ थाने में की गई थी और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर राजीव और पत्नी खुशबू की पूरी संलिप्तता की पुष्टि इस वक्त होती हुई, जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी शूटर्स को गोलीकांड को अंजाम देने के लिए। तीनों शूटर भी पुलिस की गिरफ्त में है। और जिम ट्रेनर जिसने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया था, जिसने ये कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में उसको गोली मारने के पीछे डॉक्टर दंपत्ति शामिल हैं। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच तेजी पकड़ती हुई डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू को थाने में बुलाकर घंटों पूछताछ की गई और इसके बाद अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिम ट्रेनर हत्या, इस गोलीकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते चलें। शनिवार का दिन जब सुबह जिम ट्रेनर को गोली मारी जाती है, जिम ट्रेनर को टारगेट किया गया। शनिवार की सुबह थी जब जिम ट्रेनर को गोली मारी गई। घायल ट्रेनर विक्रम का पीएमसीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू पर हमले का आरोप जिम ट्रेनर ने लगाया था। पुलिस ने डॉक्टर दंपत्ति से थाने में घंटों पूछताछ की। खुशबू और विक्रम के बीच 1100 से अधिक कॉल्स की बात सामने आई थी। डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ जिम ट्रेनर का एक वीडियो भी वायरल हुआ। डॉक्टर राजीव ने ट्रेनर पर हमला कराने से इनकार किया। रुपए उधार पर लेने का डॉक्टर ने विक्रम पर आरोप लगाया था। आज मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें डॉक्टर दंपत्ति और 3 शूटर्स पुलिस के गिरफ्त में इस वक्त। तो जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई और 5 लोग इस वक्त गिरफ्त में है। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख हम अपने सहयोगी संजय का करेंगे। संजय, जिम ट्रेनर गोलीकांड जिसे अंजाम तक पहुंचाने का दबाव पुलिस पर था कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या रही? जिम ट्रेनर का स्टेटमेंट सामने था। घंटों पूछताछ जिम दंपत्ति से, डॉक्टर दंपत्ति से की जाती है। अब गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, दरअसल पिछले दिनों ही हिरासत में लिया गया था डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह को। जिस तरीके से जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत ने बयान दिया था गोली लगने के बाद पटना पुलिस के अधिकारियों के समक्ष कि ये जो उन्हें गोली मारी गई है, इस गोली कांड के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसमें डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने पिछले दिनों इन्हें धमकी भी दी थी। थ्रेटनिंग के बाद से इन्हें लग रहा था कि इनके खिलाफ कोई अनहोनी साजिश हो सकती है और आखिरकार इन्हें गोली मार दी गई। तो सबसे हैरानी की बात है कि पटना के एसएसपी हों, चाहे वो बात उपेंद्र शर्मा की कर लें या सिटी एसपी राहुल अम्बरीश की, सुबह से तकरीबन मैंने कई बार इन दोनों अधिकारियों को कॉल लगाया है और पटना एसएसपी से मैंने घटना की पुष्टि के लिए भी कॉल लगाया, लेकिन लगातार कॉल होने के बावजूद अभी उनका कॉल जो है वो बिजी बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक पटना पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शूटर्स पकड़े गए हैं, जो शूटर्स के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, मैं उन्हीं के हवाले से ये खबर बता रहा हूँ। जो शूटर्स हैं उन्हें भी अरेस्ट किया गया है और उनसे जो पूछताछ हुई है, जो इंट्रोगेशन हुई है, उसके बाद इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ है कि इस गोलीकांड के पीछे डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आ रहा है। और संजय, अब अगर गिरफ्तारी हो चुकी है, पटना पुलिस से लेकर बहुत जल्द हालांकि खुलासा भी कर सकती है, जो जानकारी मिल रही है, सोर्सेज जो हमारे जानकारी आप तक दे रहे हैं और आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संजय, जरा ये बताइए
कि क्या वजह इसके पीछे खुलकर सामने आ रही है, किन वजहों से जिम ट्रेनर को टारगेट किया गया? अब पटना पुलिस पुख्ता साक्ष्य के साथ आने की दावा कर रही है कि पुख्ता साक्ष्य मिला है। और देखिए अभी भी कोई आंसर जो है एसएसपी के मोबाइल से नहीं आ रहा है। और कई कॉल, एक अदना सा चोर अगर पकड़ा जाए तो पटना पुलिस के अधिकारी पुष्टि करने में देर नहीं करते, लेकिन एक बड़े मामले में आप पटना के अधिकारियों से उम्मीद कर लीजिए तो उनकी चुप्पी हो जाती है, वो उनकी बोलती जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। और यही मीडिया के लिए परेशानी का सबब भी बनता है। जी, अगर आपने अरेस्ट किया, आपने कोई एक्शन लिया है तो आपको खुलकर बताना चाहिए इस पूरे मामले में। आपको जब जरूरत पड़ती हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े मामले में कार्रवाई करते हो तो आपको बताना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो रसूख है उसके दबाव में पटना पुलिस के अधिकारी दिखते हैं। जी विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना पुलिस क्या रसूख के दबाव में आ जाती है, गिरफ्तारी के बावजूद भी लोग खबरों को लेकर पुष्टि नहीं की जाती है। इसे रोकने या फिर इसे बचाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए क्या? फिलहाल जो बड़ी जानकारी हमारे सोर्सेज के जरिए सामने आ रही है, डॉक्टर दंपत्ति गिरफ्त में लिए जा चुके हैं और 3 शूटर, इस पूरे घटना गोलीकांड में जो 5 लोगों की संलिप्तता थी वो अब पुलिस की गिरफ्त में। और पटना पुलिस इसे लेकर बहुत जल्द खुलासा कर सकती है, ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते चले। इससे पहले जिम ट्रेनर का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ये बता रहा है कि उसकी हत्या कराने की साजिश में डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी शामिल है। क्या उसने कहा था, जरा सुनिए। बस 2 लड़के खड़े होते वहां पे, दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग किया मेरे ऊपर और दोनों लड़के मारते ही भाग गए। 100% श्योर है डॉक्टर राजीव सिंह की वाइफ खुशबू सिंह है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और आज से नहीं, साल भर से वो मुझे धमकी देते आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, माले नेता के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। शव के साथ चक्का जाम कर दिया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जाती हुई माले नेता के बेटे की हत्या के मामले में इस वक्त नाराज लोगों ने शव के साथ चक्का जाम किया हुआ है। शिवगंज मोड़ के पास ये प्रदर्शन होता हुआ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिवगंज मोड़ की बुधवार की रात को माले नेता के बेटे की हत्या को अंजाम दिया गया था और अब शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चक्का जाम करते हुए लोगों का प्रदर्शन इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर लगातार ये लोग अड़े हुए हैं।